आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहु अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की हमारी वीडियो नहजुल बलागा सीरीज़ की वीडियो है। और इस ज़िम्मन में आज जो मौला कायनात के खुतबात में से खुतबा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, उस खुतबे में सरकार अमीर कायनात जनाब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम यानी क़यामत तक के जो आइमा अहले बैत हैं या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, उनके लिए कुछ बयान फरमाया है इमामत और खिलाफत के हवाले से और मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से। और इस ज़िम्मन में मिर्ज़ा साहब को या उनके स्टूडेंट्स को मुतवज्जा करने का मकसद ये है कि मिर्ज़ा साहब काफ़ी दफ़ा अपनी कुछ वीडियोज़ में नाजिल बलागा को शो करवा चुके हैं और उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ के तो उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि जब जनाब अमीर कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुलफाए सलासा के साथ एक बेहतरीन दौर गुजारा है तीनों के साथ और मशावरतें भी देते रहे, जो कि नहजुल बलागा में जनाब खलीफा सानी ने जब एक जंग में शिरकत के लिए मौला कायनात से मशवरा किया तो उस ज़िम्मन में मिर्ज़ा साहब ने इशारा किया और बाकी एक दो खुतबात में से और भी। तो इससे ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुई कि जो मौक़िफ़ एतदाल पसंद मकतब तशय्युअ के उलमा और फॉलोअर्स का रहा हमेशा के इल्मी इख्तिलाफ़ अपनी जगह पे, हमारे मकतब में कोई बदतमीज़ी की, किसी की तौहीन की, किसी की तकफ़ीर की कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं है। तो वो मौक़िफ़ हमारा दुरुस्त साबित हुआ कि मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम इल्मी या अपने इल्मी से हट के भी जो इमामत का एक या खिलाफत का एक इख्तिलाफ़ था या जो भी था, उन चीज़ों को सरफ़ नज़र किया सरकार ने, पसे पुश्त डाला और उम्मत की खैर ख्वाही के लिए, इस्लाम की खैर ख्वाही के लिए और इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए, चूँकि इस्लाम अभी इब्तदाई मराहिल में था, आपने जनाब ज़ात को अपनी को पीछे रखा और इस्लाम को मुक़द्दम रखा और आगे रखा। अब कोई कहे कि जी इसमें तो इख्तिलाफ़, तो मिर्ज़ा साहब ने आपको जो खुतबात पेश किए जिस किताब जिसका हम नहजुल बलागा है उसी में खुतबा शख्शिया के नाम से भी एक खुतबा है जिसमें खुल के जनाब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ का इजहार किया कि मतलब खुलासा पेश कर रहा हूँ कि जो वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के बाद जो इमामत और खिलाफत जिस मनसब पे मेरा हक़ था, मुझे उस हक़ से महरूम किया गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने मुनासिब समझा। अब मेरे पेश नज़र दो ही चीज़ें थी कि अपने उठूँ और अपने हक़ का दिफ़ा करूँ और इस्लाम जो है इस चीज़ से मुतासिर होगा, और या फिर ख़ामोशी से ठीक है जो फ़ैसला हो गया उसको लेके तो उम्मत की और इस्लाम की खैर ख्वाही के लिए सब्र करूँ। तो मैंने सब्र करना ज़्यादा मुनासिब समझा अपने ज़ात के लिए। ये मौला कायनात के 2 से 3 खुतबात का मैंने खुलासा एक पेश किया इसी नहजुल बलागा से। तो इससे ये चीज़ साबित हुई कि मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो नहजुल बलागा के मुतक़िद हैं खुतबात के, और इसकी तारीफ़ भी वो कर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब को अब हम मुतवज्जो करेंगे कि उसी नहजुल बलागा जहाँ से आपने ये पैगाम निकाला बिस्मिल्लाह उम्मत के इत्तेहाद के लिए, इबादत के लिए, और ये जो बार बार आप आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कहते हैं कि उनकी इमामत, उनकी वसीयत, उनकी साबत नहीं है, जी जो खुलासा मिर्ज़ा साहब पेश करते हैं क्योंकि इस तरह से मुख्तिस नहीं है उनके लिए। तो इसी नहजुल बलागा में से उसी अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलमात आपकी खिदमत में आज पेश करेंगे ताकि ज़हान क्लियर हो सकें, नौजवान बच्चे बच्चियों के ज़हन क्लियर हो सकें कि जो वन साइडेड एक चीज़ सुन के तो उन्होंने सोचा कि शायद इस तरह का कोई वो नहीं है। मौला कायनात ख़ुद अपनी इमामत और खिलाफत ना सिर्फ ख़ुद अपने लिए बल्कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए क्या कलमात उन्होंने इस नहजुल बलागा के ज़रिए हम तक पहुँचाए हैं। उसी नहजुल बलागा से जहाँ से मिर्ज़ा साहब ने वो खुतबात आपकी खिदमत में पेश की है, वो सतरें पेश की, उसी नहजुल बलागा से हम मौला कायनात का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। देखिए एक चीज़ का मैंने जैसे कहा कि इस्लाम को और उम्मत को मुक़द्दम रखते हुए पेश नज़र उनका इत्तेहाद रखने के लिए मौला कायनात का खामोश हो जाना और चीज़ है, बिल्कुल इसमें हम बिल्कुल इसको सेकंड करते हैं इस चीज़ को, और हमारी वीडियोस गवाह हैं कि हमने बारहा ये कहा कि मौला कायनात की सीरत हमारे लिए नमूना अमल है, चूँकि वो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता और मुंसलिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और रास्ते का नाम हो और सीरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, ये तो फ़र्क खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपनी हयात मुबारका में मिटा गए थे कि अली का रास्ता मेरा ही रास्ता है, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तो ये चीज़ तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खातिमुल अंबिया आका दो जहां, आप पे हमारे माँ बाप, हमारी आल औलाद, हमारी ज़ातें कुर्बान आपके नालैन मुबारक पर। ये तो आप खुद ही फैसला फरमा गए थे। तो मौला कायनात की खामोशी या हिकमत या उम्मत के इत्तेहाद के लिए अपनी ज़ात को पीछे ले जाना और उम्मत के और इस्लाम के मुफाद को आगे ले आना, मेरे भाइयों, ये और चीज़ है। और अपने हक़ का इजहार करना या इस चीज़ को अपने हक़ को मुकद्दम समझना, यह और चीज़ है। तो चुनाचे हम देखते हैं कि सीरत अली अलैहिस्सलाम के रोशन पहलू में जहाँ हमें बदतमीज़ियों की गुंजाइश नहीं मिलती, जहाँ उम्मत में दरार डालने की गुंजाइश नहीं मिलती, जी, जहाँ हमें इस्लाम को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं मिलती, इस तरह की बकवासियात करके, मुक़द्दसात की तौहीन करके या इसमें रखना डालने, वहीं पे हम मौला कायनात को बरमला इजहार करते भी फरमाते हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए इमामत जो है मुख्तस है, उनका हक़ है। तो हमने सोचा कि जनाब नेचुरल बलागा की सीरीज़ में जहाँ नौजवान बच्चे बच्चियाँ मकतब तशय्यो में से भी वन साइडेड गुफ्तगू सुन के, तो चूँकि वेरीफाई करने का टाइम नहीं, किताबें पढ़ने का टाइम नहीं, तो उनके ज़हन में भी अब हमात आ गए होंगे कि जनाब मौला कायनात, इसका मतलब है कि ख़ुद इस चीज़ पे उनको मतलब यकीन नहीं था कि जनाब मैं वसी हूँ या मैं इमाम हूँ या आले मोहम्मद के जो अलैहिस्सलाम के बाकी आइमा तहार हैं, जी। तो उनकी शक व शुबात को दूर करने के लिए आज का खुतबा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से, खुतबा पढ़ने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि पिछली हमारी वीडियो के तनाजुर में व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा पैगाम भिजवाए गए मिर्ज़ा साहब के कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से, जिस पे जो है शिकायत की गई हमारे लबो लहजा की और मिर्ज़ा साहब को जो हमने तंज़ें लगाई उसकी। इसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि मिर्ज़ा साहब के कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये इजहार शिकवा करें। अब मेरे बहन भाइयों जो मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स हैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। आप देखें, मिर्ज़ा साहब का फैमिली बैकग्राउंड मजहबी नहीं है। मिर्ज़ा साहब के कोई ख़ानदान में इस तरह के कोई उलमा या वो चीज़ें भी नहीं हैं कि बहुत बड़ी कोई रूहानी या इल्मी शख्सियत नहीं। मिर्ज़ा साहब सेल्फ़ स्टडी करके, माशाल्लाह मेरी भी अपनी सेल्फ़ स्टडी है 22-23 साल पे मुहित, और मैंने अवाइल में इंशाल्लाह एक सीरीज़ लेके आएंगे सफ़र हक़ के नाम से, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरे कन्वर्ट होने की वजह क्या बनी, कौन सी वो ऐसी शख्सियत हैं, जी, आइमा तहार अलैहिस्सलाम में, कि जिनके मैं नाम से भी वाकिफ़ ना था, और उनकी ज़ियारत और उनकी बिशारत के बाद और उनके हुक्म पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सफ़र अपना शुरू किया। ये इंशाल्लाह उस सीरीज़ में बताएंगे। तो मिर्ज़ा साहब की अपनी सेल्फ़ स्टडी है। मिर्ज़ा साहब का कोई ऐसा मुकाम व मर्तबा उनके ख़ानदान में नहीं था, लेकिन फिर भी मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, शागिर्दान हैं, उनको अपना इमाम मानते हैं, मुजद्दद मानते हैं, और अब तो बरमला मानते हैं। अब तो मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स के चैनल हैं, वो दानी भाई ऑफिशियल एक है, किसी ने मुझे क्लिप भिजवाया स्क्रीनशॉट, उसमें भी लिखा है जी, इमाम EMAM वर्सेस शिया वर्सेस सुन्नी वर्सेस शिया वर्सेस बरेलवी वर्सेस अहले हदीस, इस तरह से, यानी खुल्लम खुल्ला इमाम माना जा रहा, तो उनसे फ़िक़्ही मसाइल पूछे जा रहे हैं ना, फ़िक़्ह का इमाम चले, समझ लें आप। तो मेरे बहन भाइयों, जब देखें एक दुनियावी तौर पे अभी 20-25 साल की स्टडी करके उठने वाले एक हमारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनको आप इमाम मानते हैं और आप पसंद नहीं करते हैं कि उनको कोई तंज़ करके मुखातब करे, उनकी शख्सियत के ऊपर कोई ऐसी गुफ्तगू करे, तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मुझे ये बताएं कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दर के गदागर, बेकारी, फ़कीर, लकीर के फ़कीर, कि आले मोहम्मद जो लाइन खींच गए, लकीर ना मुझसे आगे जाना मुनासिब समझते हैं, ना पीछे रहना मुनासिब समझते हैं, जी। वो नफूस कुदसिया, उनमें से एक इमाम आखिर, इमाम महदी अजल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ, आप हमारी जान कुर्बान, तो हम उनकी शान में मिर्ज़ा साहब की ये तंज़िया गुफ्तगू फिर किस तरह से बर्दाश्त किया करें कि ऐसा इमाम मेरे किस काम का जो गार में छुप गया है, बदतमीज़ाना अल्फाज कैसे बर्दाश्त करें, ऐसा इमाम मेरे किस काम का जिससे मैं रब्ता ही नहीं कर सकता, वो गार में छुपा बैठा है, पता नहीं कब आएगा। तो इस तरह अब आपको थोड़ा सा एहसास हुआ कि एक दुनियावी, हम जैसे ही बशर जिसको आपने इमाम माना हुआ है, उनके हक़ में आप तंज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम कैसे करें। बस ये एक मैसेज था जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि इस पॉइंट पे मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स आएँ और शिकवा करें ज़रा मुझसे कि जनाब देखें, गालम गलूच तो हमने नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोज़ गवाएँ, हमने तंज़ ज़रूर लगाई। अब बताएं कि आपको मिर्ज़ा इंजीनियर की तंज़ें बर्दाश्त नहीं, उनके ख़िलाफ़ तंज़ें बर्दाश्त नहीं, तो हमें इमाम मासूम जो हमारे नज़रिए में मासूम है, इमाम है, और आपके यहाँ भी उनकी वो एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ पैदा होने और ज़हूर होने में फ़र्क है। तो हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जिनका नाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां ने बिशारत दी थी कि फ़ातिमा की औलाद में से होगा, मेरा हम नाम होगा, दुनिया को अदल इंसाफ से ऐसे पुर कर देगा जैसे वो जुल्म जोर से भरी होगी। तो जो ज़बान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए से जिनके लिए बिशारतें हैं,
हम उनके हक़ में मिर्ज़ा साहब की तंज़िया गुफ्तगू फिर कैसे बर्दाश्त करें? इसका फ़ैसला मैं मिर्ज़ा साहब के चाहने वालों को पर ही छोड़ता हूँ। और अपने मकतब तशय्यो के जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्स शिया हैं, अब इल्मी किताबी हैं, उनको भी मतवज्जो करता हूँ कि खुदा के बंदो, अल्फाजियों में आकर अपने बाओ-अजदाद की मेहनतों पे पानी ना फेरना। मकतब तशय्यो अल्हम्दुलिल्लाह खालिस और इस्लाम नाब की एक दूसरी तस्वीर है, दूसरा रुख है। जो गालियों ने गंद डाला, जो नसैरियों ने अकायद इंजेक्ट किए, इनमें आए मिलजुल के इनका सफाई का काम करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म से इस खादम ने शुरू किया हुआ है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप जनाब जो है इल्मी किताबी नारों से मुतासर होकर, ठीक है स्पेस सबके लिए रखें, एहतराम सबके लिए रखें, लेकिन इसका ये थोड़ी मकसद है कि आप इल्मी किताबी नारों से मुतासर होकर मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वलायत और इमामत से ही हाथ धो बैठें, उनकी इज़्ज़तों रिफ़तों बुलंदियों से ही हाथ धो बैठें। तो दावत फ़िक्र है आज जानना। बाकी तो हम तो जनाब मज़ीद मुतात हो गए हैं, चूँकि मुझे रात एक क्लिप आया है, किसी ने मुझे भिजवाया, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, उसमें मुझे नहीं पता किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे कुछ टुकड़ा आया उसका, उसमें मसूफ़ फरमा रहे हैं खुल के बरमला कि जनाब जो मेरे स्टूडेंट को तंग करेगा, या पता नहीं इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे थे। एजेंसियों के हेड वहाँ पे पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान के रियासती इदारों की जो एजेंसियाँ हैं उनके हेड आ जाएंगे, वो मिसिंग पर्सन में हो जाएगा, पता नहीं इस तरह की। तो हम तो जनाब वैसे ही डर गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या करें, मकतब का दिफा भी ज़रूरी है। अब मैं फिर एक दफ़ा वाज़िया कर दूँ कि मुझे नहीं पता मिर्ज़ा साहब वो गुफ्तगू किस ज़िमन में कर रहे हैं, पूरा क्लिप आएगा, सुनेंगे तो फिर उस पर कोई बात करेंगे। तो चलते हैं जनाब आज के मौजू की तरफ। आपको पता है कि नहजुल बलागा के अक्सर खुतबात मैं सैयद ज़िशान हैदर जवादी अल्लाह मुकामहू की उसमें तर्जमे से पढ़ता हूँ। आज ये मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब का तर्जमा पढ़ने की एक वजह यह भी है कि मिर्ज़ा साहब ने अपने वीडियो क्लिप में जो नहजुल बलागा इसी तरह दिखाई थी, वो मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जमा थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि बाद में कोई मिर्ज़ा साहब का स्टूडेंट या मिर्ज़ा साहब जो हैं वो ये कहें कि जी वो तर्जमे में फ़र्क आ गया। तो इसलिए हमने भी मुफ्ती जाफ़र साहब की उससे इस्तिफ़ादा करने का आज फ़ैसला किया है। और जो खुतबा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, ये खुतबा नंबर 142 है जी, और 409 नंबर सफ़ा है, ये भी आपको दिखा देते हैं, ये आप देख लें जी। ये वाला खुतबा है, ये वाला मुफ्ती जाफ़र साहब का ही तर्जुमा है। इस खुतबे में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के इल्मी मुकाम व मंजिलत और इमामत और वलायत के बारे में नहायत खूबसूरत तरीन गुफ्तगू, मौला कायनात का बयान, मौला कायनात की स्टेटमेंट वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना ने अपने रसूलों को वही के इम्तियाज़ात के साथ भेजा और इन्हें मखलूक पर अपनी हुज्जत ठहराया, ताकि वो ये उज़र ना कर सकें कि इन पर हुज्जत तमाम नहीं हुई। चुनाचे अल्लाह पाक ने इन्हें सच्ची ज़ुबानों से राह हक़ की दावत दी। यूँ तो अल्लाह मखलूक़ात को अच्छी तरह जानता बूझता है, और लोगों के इन राज़ों और भेदों से कि जिन्हें वो छुपा रखते हैं वो बेखबर नहीं। फिर ये हुक्म व अहकाम इसलिए दिए कि वो इन लोगों को आजमा कर ज़ाहिर कर दे कि इनमें अमाल के एतबार से कौन अच्छा है, ताकि सवाब इनकी जज़ा और उकाब इनकी बदमालियों की पदाश हो। कहाँ है अब इसके आगे, ये अब मौला ने थोड़ा सा खुतबे के आगाज़ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुज़श्ता साहब का सारे अंबिया का जो एक सिलसिला नबुव्वत है जी, वो थोड़ा सा डिफ़ाइन किया, बताया कि अल्लाह ताला ने अपने अहकामात रसूलों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए। देखें, जब अंबिया तशरीफ़ लाते हैं, जब एक दावत किसी भी ज़माने में कोई नबी लेके आता है जी, तो वो चूँकि उन्हीं में से बार बार कुरान में भी कहा गया ना ये कि तुम्ही में से एक रसूल आए, तुम्ही में से पैगंबर आए, तो वो कुरान हमें मुतवज्जो करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतवज्जो करता है कि देखो ये आप में से ही मैंने इनको रसूल मुंतखब किया और इनके ज़रिए अपने अहकामात और शरीयत आप तक भेजी। और एक टफ लाइफ गुजार के जी, एक सख्त लाइफ गुजार के जब ये मेरी अहकामात और शरीयत पर अमल कर सकते हैं, तो ऐ लोगो तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नहीं कर सकते। और ये बशरियत में बशर को पैगंबर या अंबिया बनाकर भेजने का एक मकसद ये भी था कि ये भी तुम जैसे हैं, इनके भी रोज़ो औकात, इनका सारा, तो ये जब मेरे अहकाम और शरीयत पर अमल कर सकते हैं तो तुम मुझसे इनकी तौफीक क्यों नहीं मांगते, तुम इनकी पैरवी क्यों नहीं करते। तो इसको थोड़ा सा वो किया, और फिर मौला ने फरमाया कि वैसे तो अल्लाह मखलूक़ात को अच्छी तरह जानता बूझता है, उनके दिलों के भेद से भी वाकिफ़ है, लेकिन अहकाम और शरीयत के ज़रिए एक मेयार करार दिया कि अपनी बदअमालियों में कौन इजाफा करता है, और बदअमालियाँ करते करते आखिरत में अज़ाब से दुचार कौन होता है, और जन्नत के बागात किनके नाम ठहरे जाते हैं। इसके बाद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
कहाँ हैं वो लोग कि जो झूठ बोलते हैं और हम पर सितम रवा रखे हुए ये दावा करते हैं कि वो रासिखून फिल इल्म है, ना हम, ना कि हम। यानी मौला कायनात पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं कि कहाँ हैं वो लोग जो दावा ये करते हैं हम पर। यानी मौला ने उनके इस दावे को अपने ऊपर सितम करार दिया। अब मैं मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह इल्मी किताबी शख्सियत को मुतवज्जो करता हूँ कि आएँ ज़रा मौला कायनात के इस खुतबा नंबर 142 पे भी किसी दिन को वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और ज़रा खोल के बताएं कि क्या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के नज़दीक मेयार हक़ हैं, उनकी ज़बान पे एतबार है, चूँकि ज़बान पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतबार था। तो अगर आपको एतबार है तो ज़रा इन जुमलों की फिर वजाहत कीजिएगा कि मौला कायनात ये क्यों फरमा रहे हैं कि कहाँ हैं वो लोग जो ये दावा करते हैं कि रासिखून फिल इल्म वो नहीं, हम हैं, हम इल्म इलाही में रासिख हैं, हम इल्म इलाही का दरवाज़ा हैं। तो मौला कहते हैं वो लोग सामने आए। चूंकि अल्लाह ने हमको बुलंद कर दिया और हमारे गैर को पस्त कर दिया। ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जनाब दावा है, इल्मी मकाम व मंज़रत बता रहे हैं अपनी, और इस दावे का सबूत अली की पूरी ज़िंदगी है। अली अलैहिस्सलाम के अलावा सलूनी सलूनी कबल अंतफ के दूनी ये किसी के हिस्से में अल्फाज नहीं आए। ये दावे का सबूत है। एक दावा होता है, एक उसकी दलील होती है। अली का ये दावा है कि हम हैं वो लोग रासिखून फिल इल्म, और उसकी दलील पूरी मौला की 63 साला ज़िंदगी मुबारका है। और दूसरा दावा एक सलूनी सलूनी, दूसरा दावा फुस्तु बिरब्बिल काबा। ये किसी तरीके इंसानी में हम देखते हैं कि ये किसी के हिस्सा में ये दो दावे ऐसे थे अली अलैहिस्सलाम के जो बावसीला नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म अल्लाह ने आपको अता किया था। तो मौला कायनात ये उस ज़िमन इशारा फरमा रहे कि हमें बुलंद किया और हमारे गैर को पस्त किया इल्मी लिहाज से, कि हमें इमामत और वलायत और इल्म का अमीन बनाया और हमें मनसब इमामत दिया है और इन्हें महरूम रखा है, और हमें मंजिल इल्म में दाखिल किया है और इन्हें दूर कर दिया है, और हम ही से हदायत की तलब और गुमराही की तरीक़ियों को छांटने की ख्वाहिश, यानी हमारे वसीला से हदायत की तलब और गुमराहियों के तरीक़ियों को छांटने की ख्वाहिश की जा सकती है। यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को छोड़कर ना कोई इल्म तो ना कोई किताब, ना कोई इल्मी ना किताबी। ये मौला कायनात समझाने की नहीं, ये बरमला इज़हार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। और अली अलैहिस्सलाम के दावे के मुकाबिल में आना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। जो मौला कायनात ये दावा फरमा रहे हैं ना कि हमारे ज़रिए यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अहले बैत के ज़रिए हिदायत की तरफ रहनुमाई ली जा सकती है और गुमराही की तरीक़ियों को छांटने की ख्वाहिश की जा सकती है। अब मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ। बड़े हमारे एक मोहतरम हैं सैयद कैसर शाह जी, उन्होंने बड़े एक अहम नुक्ता की तरफ उस दिन उनसे गुफ्तगू हो रही थी ये मेरी वीडियो के बाद, उन्होंने बड़े अहम नुक्ता की तरफ इशारा किया। और आज वो इशारा मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि देखें जो किसी की इल्मी वो है वो उसके नाम से आनी चाहिए। उनके अल्फाज मैं अपने उनके अल्फाज चुरा के तो मैं क्रेडिट ले जाऊँ, ये भी ख़यानत है। ये अल्फाज ये इशारा उनकी तरफ उन्होंने मुझे इस तरह मुतवज्जो किया कि जनाब इंजीनियर साहब से ये क्वेश्चन कीजिए कि 12वीं सरकार 12वें लाले वलायत इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ आपके किसी काम के नहीं बकौल आपके, ना व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ना जाके मसला पूछ सकते हो, ना तो ये तो दावा आप तब करें जब आप पहले इमाम की इमामत पे मुत्तफिक हों। आप अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बतौर इमाम तस्लीम करें, इमाम हसन को बतौर दूसरा इमाम तस्लीम करें, सैयदुल शुहदा को बतौर तीसरा इमाम तस्लीम करें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बतौर चौथा इमाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को बतौर पाँचवां इमाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को बतौर छठा इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बतौर सातवां इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को बतौर आठवां इमाम जी। इसी तरह इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 11 इमामों की इमामत पर आप मुत्तफिक हो तो 12वें पे मोतरिज हो कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मेरा इमाम आंखों से ओझल हो गया, मैं तो 11 को फॉलो करता आ रहा हूँ, 12वां गायब हो गया है, तो इसलिए जनाब मैं आप किधर जाऊँ। ये तो शोर आप तब मचाएं। और अगर आप इन 10 को छोड़ भी दें, अली अलैहिस्सलाम से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को तक आए, 12वें सरकार की तो हम बात नहीं करते अभी, चूंकि आप उनसे मुत्तफिक नहीं ना है, तो आप इन 10 को छोड़ भी दें। अकेले आप ये बताएं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत के आप कायल हैं कि नहीं हैं, मौला के इस दावे के आप मुत्तफिक हैं कि नहीं हैं। और अगर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब बड़ी जनाब बात जानना तरीके से हम मुखातब है आपसे, हमारे पीछे ना कोई एजेंसी लगा दीजिएगा। मुझे ये बताइए सरकार कि जब आप पहले की इमामत से उस सिरे से मानते ही नहीं हैं,
उनको मनसूस मिनल्लाह मानते ही नहीं है, उनको मासूमुल खता मानते ही नहीं है, उनको आप ताजदार वलायत मानते ही नहीं है, तो जब पहले के ही आप इनकारी हो तो 12वें से आपको क्या लेना देना, वो हाजिर हो या गायब हो। 12वीं सरकार से फिर आपका वास्ता क्या? ये तो वास्ता वो रखे हम जैसा बंदा परेशान हो के यार हम तो 11 इमामों की इमामत के कायल हैं, अब लोग हमसे सवाल करते हैं हम 12वें इमाम की वो किस तरह उनका वो साबित करें, वो तो हमारी परेशानी का बायस बने या उलमा की बने। हो कि ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे वो मौजूद हैं। तो ये परेशानी तो वो करें जो इमामत के कायल हैं, जो बंदा कहे जी ये कीदा खत्म नबूवत के पैरेलल घड़ लिया गया है, जो इमामत को इस नज़र से इस ऐनक से देखे, उसका क्या काम इमाम हाजिर है या गायब है? वो हाजिर हो जाए तो मिर्जा साहब ईमान ले आएंगे उनकी इमामत पर, यानी कायल हो जाएंगे। तो ये तो जवाब देना पहले। 12वें तो आप तब मुतरिज हो जब आप पहले की इमामत पे मुत्तफिक हो, और पहले की इमामत उसी नहजुल बलागा में हमने आपको हम बता रहे हैं पढ़ के, अगर ये नहजुल बलागा सही है और इसके आपके बकौल मुसन्नफ इब्ने शैबा और दूसरी कुतब में इसके खुतबात मौजूद हैं, यानी आपके नज़दीक ये ठीक है मोतबर है, तो आप इसके रेफरेंसेस देते हैं ना। तो जब ये मोतबर है तो इस मोतबर का एक हिस्सा जो आपके काम आने वाला है वो मोतबर, और जो हम पढ़ रहे हैं इमाम का अपनी वलायत और इमामत के बारे में दावा वो गैर मोतबर। और अगर ये मोतबर है, आप कहते हैं कि जी मैंने कब गैर मोतबर कहा, तो फिर आए बिस्मिल्लाह। इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद आपको कह रहे हैं कि मैं इमाम वक़्त हूँ, हम रासिखुन फिल इल्म लोग हैं जी, हम अल्लाह ताला के अलूम के अमीन हैं, वारिस हैं, जो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले आले मोहम्मद तक पहुंचा। तो फिर आए पहले इनकी इमामत पर, पहले की इमामत पर आप मुत्तफिक हो जाएं तो 12वें की ग़ैबत आपको हम समझा देंगे, बल्कि समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। फिर इमाम फरमाते हैं कि बिलाशुबा इमाम कुरैश में से होंगे जो इसी कबीले की एक शाख बनी हाशिम की कश्ते जार से उभरेंगे। अब ये भी डाउट है जो मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि जी कुरैश में वो भी आते हैं वो भी आते हैं, तो हम मिर्ज़ा साहब मौला कायनात के अल्फाज छोड़ के आपके अल्फाज को किस तरह पकड़ लें? कोई भी मुसलमान सहीहुल अकीदा मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अली बिन अबी तालिब के अल्फाज के मुकाबले में आपके अल्फाज पे क्यों भरोसा करे? तो मौला फरमा रहे हैं कि बिलाशुबा इमाम कुरैश में से होंगे जो इसी कबीला की एक शाख बनी है हाशिम की कश्ते जार से उभरेंगे। ना इमामत किसी और को ज़ेब देती है और ना इनके अलावा कोई इसका अहल हो सकता है। लो जी, अब ये इल्मी किताबी मेरे बहन भाई ज़रा इमाम मुजद्दद जनाब क़िबला उकाबा आयतुल उज़्मा मिर्ज़ा इंजीनियर साहब से रब्ता करें और कहें कि अली तो ये दावा कर रहे हैं कि इमामत, देखें इमामत जो है, मैंने फिर अर्ज़ करता चलूँ, इमामत सिर्फ दुनियावी हुक्मरानी का नाम नहीं है कि लोग ये कहें कि जी जब इमाम खुद कह रहे हैं कि जी हमारे अलावा किसी को ज़ेब ही नहीं देता, वो दुनियावी एक तो फिर हमला क्यों नहीं कर दिया या उठ खड़े नहीं, वो एक इमामत जो है वो कुल्ली तौर पे, मैंने पिछले अपने वीडियो बयान में भी आपसे अर्ज़ की थी कि खलीफा और इमाम में फ़र्क ये है कि खिलाफत जो है मखसूस है दुनियावी मामलात और हुक्मरानी तक, इमामत जो है वो रहबरियत का काम करती है और ता क़यामत करती रहेगी। इमामत को फ़कत आप दुनियावी हुक्मरानी की सेंस में ना देखें, पस मंज़र में ना देखें। इमाम का काम शरीयत के अहकाम की रहनुमाई, उनकी तशरीह, उनकी तौज़ीआत पेश करना, अहकामात कुरानी की मुतशाबिहात और महकामात को पेश करना, उनकी तशरीह करना, उनकी तौज़ीह करना। इस्लाम के नाम पर कुछ चीज़ इंजेक्ट की जा रही हो तो उसके ख़िलाफ़ इमाम ने क़याम करना, ये सारी चीज़ें इमाम का काम है। और इमाम वक़्त के हवाले से फरमा रहे हैं सरकार कि हमारे अलावा आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा ना कोई इसका अहल हो सकता है, ना ये किसी को ज़ेब देती है। अच्छा जी, इसी खुतबे का मतलब ये जो मौला का है खुतबा नंबर 142, इसी का एक खुतबे का जुज़ ये है कि मौला फरमाते हैं कि इन लोगों ने दुनिया को इख्तियार कर लिया, अक़बा को पीछे डाल दिया है, साफ़ पानी छोड़ दिया और गंदा पानी पीने लगे हैं। गोया मैं इनके फासिक को देख रहा हूँ कि वो बुराइयों में रहा, इतना कि इन्हीं बुराइयों से इसे मोहब्बत हो गई और इनसे मानूस हुआ और इनसे इत्तफ़ाक़ करता रहा, यहाँ तक कि इन्हीं बुराइयों में इसके सर के बाल भी सफ़ेद हो गए, इसी रंग में इसकी तबीयत भी रंगी गई। फिर ये कि वो मुँह से कफ देता हुआ मतलातम दरिया की तरह आगे बढ़ा, बग़ैर इसका कुछ ख्याल किए कि किसको डुबो रहा है, और भूसे में लगी हुई आग की तरह फैला, बगैर इसकी परवाह किए हुए कि कौन सी चीज़ें वो जलाता जा रहा है। कहाँ है हिदायत के चिरागों से रोशन होने वाली अक्लें, और कहाँ है तकवा के रोशन मीनार की तरफ देखने वाली आंखें, और कहाँ हैं अल्लाह के हो जाने वाले कलूब और इसकी इताअत पर जम जाने वाले दिल। वो तो माले दुनिया पर टूट पड़े और माले हराम पर झगड़ रहे हैं, इनके सामने जन्नत और दोज़ख के झंडे बुलंद हैं,
लेकिन इन्होंने जन्नत से अपने मुंह मोड़ लिए हैं और अपनी अमालियों की वजह से दोज़ख की तरफ बढ़ निकले हैं। अल्लाह ने इन लोगों को बुलाया तो ये भड़क उठे और पीठ फिराकर चल दिए, और शैतान ने दावत दी तो लब्बैक कहते हुए शैतान लईन की तरफ लपक पड़े। मेरे मोहतरम सामीन, ये खुतबा नंबर 142 आपकी खिदमत में पेश किया गया। नाजुल बलागा, तर्जुमा और हवाशी अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाह मुकामहू। ये इसी तर्जुमा से मिर्ज़ा साहब ने खुतबात कुछ पढ़े थे जनाब अमीर के, और इसी किताब की तारीफ़ भी काफ़ी उन्होंने की है। तो उम्मीद है कि इंसाफ का दामन थामते हुए, और जिस तरह मिर्ज़ा साहब अक्सर मिसाल देते हैं कि अहले तकवा जो हैं, अहले इल्म जो हैं, वो इंसाफ पर कायम रहते हैं, कुरानी आयात इस ज़िमन में पेश करते हैं। तो इसी उम्मीद और उसने ज़न के साथ टनो, जिस तरह मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी मैं टनो उसने ज़न रखता हूँ, हम जनाब टनो नहीं तो चलो आधा टन उसने ज़न रख के उम्मीद करते हैं कि मिर्ज़ा साहब मौला के इस खुतबे की तरफ मुतवज्जो होंगे। ना सिर्फ मुतवज्जो होंगे बल्कि अपने स्टूडेंट्स को मौला के इन कलमात की तशरीह भी ज़रा करके बताएं कि अगर अली अलैहिस्सलाम की ज़ात बरहक ज़ात है, बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इल्म के वारिस हैं, जान नशीन हैं, और इल्मी मर्तबा और मकाम वो वाला रखते हैं जो बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में कोई भी नहीं रखता। और इस मकाम व मर्तबा में मेरे शिया सुन्नी भाइयों कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। खलीफा अव्वल हो, खलीफा दोम हो, जी बरमला इजहार कर चुके हैं कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये मुशावरतें इसीलिए तो सरकार से लेते थे। ये साहब जो हैं जी, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, ये सारे मौला अली अलैहिस्सलाम के बादज़ नबी खुदा उसके इल्मी मकाम मर्तबा के कायल थे जी, और इसीलिए उनसे मुशावरत ली जाती थी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्मी मकाम मर्तबा और उस ज़िमन में मौला के किसी दावे पे तो किसी को कोई नामुमकिन है कि कोई एतराज़, और जिसका एतराज़ हो तो वो खाम ख्याली होगी, वो इल्मी दलील से मौला का रद्द अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत पेश नहीं कर सकता। तो हम दावत फ़िक्र पेश करते हैं मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स को, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स को जो अपने आप को बड़े फ़खरी एक्स शिया लिखते फिरते हैं कि भाई आओ या तो कुल्ली तौर पर इससे हाथ उठाएँ मिर्ज़ा साहब और बाकी इल्मी किताबी दोस्त कि हम जनाब इसकी सनद पे हमें एतबार ही नहीं, नाजुल बलागा से हाथ उठाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा मिर्ज़ा साहब इससे हाथ उठा लें तो मेरा आपसे वादा है अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर का खाकसा इल्मी तौर पे जनाब हम बात कर रहे हैं। हम किसी की तज़लील के बदतमीज़ियाँ से सिखाने के हम कायल नहीं हैं, ना हम ये चाहेंगे कि मिर्ज़ा साहब की ज़ातियात पे कोई गुफ्तगू की जाए या कोई इस ज़िमन में गुफ्तगू करे, ना मिर्ज़ा साहब को हम खुदा न खास्ता को मकतब इस्लाम से खारिज शुदा समझते हैं। कलमा गो हमारे भाई हैं, मुहिब अहले बैत हैं, लेकिन जो इल्मी किताबी तौर पे वो कुछ चीज़ें, कुछ नज़रियात ठोंसना चाह रहे हैं। चूँकि अपनी राय देना, मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अपनी राय का इजहार करना, अपनी राय देना किसी मामले पे वो और चीज़ होता है, उसको ठोंस देना कुल्ली तौर पे और इस अपने नज़रियात के मुकाबिल आने वाले हर नज़रिए का रद्द ये कहकर करना कि फ़्रॉड है, कहानी है, अपनी घड़ी हुई है नबूवत के मुकाबले में माज़अल्लाह, इन चीज़ों का फिर आप भी देखें कि मिर्ज़ा साहब का कोई हक़ नहीं बनता कि इस तरह के वो दावे करते फिरें। इमाम ज़मा जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ की इमामत के आपको सबूत हम तब देंगे, उनकी ग़ैबत क्यों हुई, उनकी ग़ैबत में हम उनसे किस तरह मुफीद होते हैं। मैं आपको अपनी इंशाअल्लाह सफ़र हक़ की स्टोरी में बताऊँगा मिर्ज़ा साहब कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मैंने नाम तक नहीं सुना था। जिस वक़्त मुझे उनकी ज़ियारत हुई और मेरी उस वक़्त उम्र 16 साढ़े 16 साल से ज़्यादा नहीं थी, मैंने उस हस्ती का नाम तक नहीं सुना था। 12 इमाम सुने थे कि शियों के को 12 इमाम होते हैं। ये बहरहाल गुफ्तगू छोड़ दें आप, ये हमारी और उनकी अमानत है। कहने का मकसद ये है कि मिर्ज़ा साहब आप पहले इमाम अव्वल की इमामत पे मुत्तफ़िक हों तो 12वें वो तो हाज़िर थे, 63 साल हाज़िर रहे जी, ज़ाहिर रहे। तो जब आप उनकी इमामत पर मुत्तफ़िक होंगे मेरे अजीज़, तो 12वें की ग़ैबत आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी तो पहले 11 इमामों की रवायत और अहादीस की रोशनी में आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़, मेरे बरादर, जब आप कायल ही नहीं हो सिरे से, आप इमामत को नबूवत के मुकाबले गड़ा हुआ एक नज़रिया और अकीदा समझते हो, तो फिर क्या आप वास्ता आपको कि इमाम हाज़िर हो या इमाम गायब हो, फिर आपका वास्ता क्या है। तो ये चंद गुजारिशात जो पेश करनी थी हमने आज इस खुतबे के ज़िमन में, वो आपकी खिदमत में पेश की हैं। अली अलैहिस्सलाम का दावा जो है वो आपको नाजुल बलागा में और दूसरी जगह पे सहा में भी मिलेगा इंशाअल्लाह। इमाम नसाई ने जो खसाइस अली लिखी है उसमें फ़जीलतें अली अलैहिस्सलाम की आप देख लें, और अली के दावों की जो दलील है वो अली की सीरत है। किसी इल्मी मैदान में, जंगी मैदान में, किसी एक मैदान में बताएं कि अली ने जो कहा वो साबित ना कर सका, अली ने जो कहा वो कर ना सका, माज़अल्लाह।
अली अलैहिस्सलाम उस हस्ती का नाम नहीं है कि जो सिर्फ दावों की बेस पे जनाब वो करते भी रहे। अली अलैहिस्सलाम पहले अमल करके अपना मकाम और मर्तबा साबित करते हैं और ज़ुबान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ खातुल अंबिया की ज़ुबान से फिर सनदें हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह करीम हमें कुरान अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानिया पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह करीम अपने शाफ़ी और काफ़ी होने के सदक़े से, कलाम शफा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सदक़े से और बीमार करबला की बीमारी के सदक़े से तमाम मरीज़ान को शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। तमाम मरहूमीन को अपनी जवार रहमत और कुर्ब मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम बच्चियाँ जो नकाह के असबाब ना होने की वजह से उनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं, अल्लाह ताला उनके नकाह के असबाब पैदा फरमाए, उनके वालिदैन के बोझ को हल्का फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।